हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ पावर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है 704081 और ये जो क्वेश्चंस लिया गया है वो CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ensure that the power series summations n greater than equal to 0 a n j to the power n defines n entire functions। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज दिया गया है इस पावर सीरीज में ऐसा क्या कंडीशंस होगा जो हमें ये श्योर करता है कि ये पावर सीरीज किसी एंटायर फंक्शंस का क्या है पावर सीरीज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पावर सीरीज हमें गिवन है ए एन जेड टू द पावर एन टाइप का। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें मिलता है वो मान लेते हैं कि ये आर मिल रहा है। आर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। मतलब यहाँ ये है कि ये जो हमारे पास मोड जेड है वो क्या कर रहा है वो बॉन्ड कर रहा है रेडियस आर से। तो इस रेडियस का एक सर्कल हमें ऐसा मिल जाएगा जिसपे हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये पावर सीरीज हमें गिवन है इस पावर सीरीज में हमें क्या मिलेगा, कौन सा ऐसा पॉइंट्स होगा जिसपे ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए, कौन सा ऐसा पॉइंट्स मिलेगा इस रेडियस के सर्कल के लिए जो हमें बताता है कि ये हमारे लिए डाइवर्जेंट हो जाए। तो वहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ये पर्टिकुलर टाइप की रेडियस हमें मिल जाती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसकी वजह से वहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स कर सकते हैं कि ये हमारा किस किस टाइप का पावर सीरीज हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड किसी एंटायर फंक्शंस का पावर सीरीज दिया हुआ है तो उस पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब जो आर का वैल्यू आएगा वो इन्फिनिटी होगा। सिंपल सी ये हमारे पास फंडा है। तो अब हमारे पास किस किस जेड के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी मिल जाता है, वो अब हमें देखना है। तो ये है इस क्वेश्चंस का सिंपल कंक्लूजन्स। तो देखिए ऑप्शंस 1 में क्या कह रहा है कि द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जी। मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो जेड है वो क्या आ जाए कॉम्प्लेक्स फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन से आ जाए तो उसके लिए ये जो पावर सीरीज हमें दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और वहां से हम लोग अंश्योर करेंगे कि ये जो पावर सीरीज है वो हमारा एंटायर फंक्शंस का है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास जेड क्या आ जाए कॉम्प्लेक्स प्लेन से आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा तो ये जो हमारे पास जेड दिया गया है ओ जेड क्या होगा, किसी हम लोग खास रेडियस के लिए इसे हम लोग किसी एक सर्कल में पूरे सी को हम लोग बाउंड नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें से किसी पर्टिकुलर रेडियस मान लेते हैं आर हमारा कोई पर्टिकुलर रेडियस है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, तो उस रेडियस को हम लोग जितना बड़ा से बड़ा कर ले लेकिन उस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स को पूरे हम लोग क्या कर सकते हैं कवर नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ मिल जाता है कंडीशंस तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए किसी फाइनाइट रेडियस का सर्कल नहीं मिल सकता है। तो जिसके वजह से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का मिलेगा वो अगर हमारा जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन से आ रहा है तो उस केस में उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी ही बनने वाला है। दैट्स वाई ये जो हमारा पावर सीरीज होगा फॉर ऑल जेड के लिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर सभी जेड के लिए ये कन्वर्जेंट हो जाए तो यहाँ से अंश्योर हो जाता है कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज दिया गया है वो किसी एंटायर फंक्शंस का ही पावर सीरीज है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शंस को देखिए, सेकेंड ऑप्शंस क्या कह रहा है, द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर। मतलब सेम वही कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये हमारा रियल नंबर का
सेट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या रियल नंबर की सेट को किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में हम लोग क्या बाउंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए मिल रहा है पॉइंट्स, उसी तरह से हमारे पास ये जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है उसके लिए भी हम लोग वैसा नहीं कर सकते, जिसके लिए ये जो हमारे पास z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, यहाँ भी हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या इंश्योर करता है कि ये पावर सीरीज किसी एंटायर फंक्शंस का ही पावर सीरीज होगा। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शंस भी हमारा ये श्योरिटी दे देता है, तो सेकेंड ऑप्शंस भी करेक्ट होगा। तो सिमिलरली थर्ड ऑप्शंस देखिए, थर्ड ऑप्शंस क्या कह रहा है, द पावर सीरीज कन्वर्जेस for every z belongs to 2 n such that n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर n का वैल्यू 1 रखे तो ये हमारे पास क्या देगा, z का वैल्यू 2 देगा। इसी तरह से अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो z का वैल्यू 4 आएगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या आ जाएगा, z⁴n, मतलब n को अगर हम लोग लार्ज कर दें, मतलब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर दें, तो ये टू दी पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, टेंड करेगा, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब ये जो हमारा z मिल रहा है वो भी किसी फाइनाइट रेडियस के इनसाइड में ये बाउंड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से ये हमें श्योरिटी मिलती है कि ये इस टाइप का अगर हमारा z हो टू दी पावर n टाइप का, तो उसके लिए भी ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सिमिलरली आप लास्ट ऑप्शन देखिए, ये जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, z बिलोंग्स टू 1/5 टू द पावर m टाइप का। अब ये हमारे पास 5 टू द पावर n टाइप का, अगर हम लोग n को हम लोग एज मच एज लार्ज कर दें, मतलब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब ये कहाँ टेंड कर जाएगा, ये जीरो के ऊपर टेंड कर जाएगा। मतलब हमें एक ऐसा फाइनाइट रेडियस का सर्कल यहाँ मिल जा रहा है जिसके इनसाइड में ये जेड क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। बट अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो हमारे पास रेडियस आर मिल रहा है, अगर इन सभी पॉइंट्स के अलावा अगर बाहर की पॉइंट्स देखें तो उस पे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये किसी एंटायर फंक्शंस का पावर सीरीज नहीं हो सकता है इस जेड के लिए, क्योंकि हमारे पास जो एंटायर फंक्शंस होता है वो पूरे के पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर जेड हमारे पास 1/5 टू द पावर n टाइप का है, वो किसी पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में बाउंड हो जा रहा है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूनिट डिस्क के ही दे सकता है। तो इस डिस्क में क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे इसमें लाई कर जाएगा, लेकिन ये जो बाहर के पॉइंट्स है इस पे ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये कंडीशंस एंश्योर नहीं करता है कि ये हमारे पास पावर सीरीज जो होगा वो एंटायर फंक्शंस का पावर सीरीज देगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो ये जो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या इंश्योर्स करते हैं कि अगर हमारे पास जेड इस टाइप के हैं तो यहाँ इंश्योर होता है ये जो पावर सीरीज दिया गया है वो किसी एंटायर फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। तो ये है इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।